भारत में बौद्ध धर्म का पतन। दोस्तों, भारत में बौद्ध धर्म का पतन। प्रख्यात वेदांती विद्वान स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध तथा उनका संदेश में पृष्ठ 6 पर लिखा है कि भारत में सन्यासियों हिंदुओं के जो मठ मंदिर देखते हो वे सब बौद्धों के थे, पर हिंदुओं ने उन पर बलात् अधिकार कर अपने रंग में रंग लिया। जगन्नाथ मंदिर पहले बौद्ध मठ था, बाद में हिंदुओं ने उसे मंदिर में परिवर्तित कर दिया। चीन यात्री फाहियान 399 ईस्वी में भारत आया। काबुल के आसाम तक वह समस्त भारत में उसने एक भी हिंदू मंदिर नहीं देखा। उसने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि मथुरा एक बौद्ध नगरी थी, वहाँ उनके बौद्ध मठ थे तथा 20,000 भिक्षुक उसमें विनाश करते थे। चीनी यात्री फाहियान ने जो 399 ईस्वी में भारत आया था, उसने राजगृह में रथ के आकार के चारों कोनों पर बुद्ध की मूर्ति देखी। उनकी यह रथ यात्रा राजगृह से प्रारंभ होकर काशी, कौशाम्बी, फिर वापस पूर्वी बिहार के चंपारण राज्य में समाप्त होती थी। 185 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक के पौत्र विद्रदत्त की हत्या करके उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण राज्य स्थापित किया और फिर देश में बौद्धों का उत्पीड़न हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य शासनकाल में 84,000 बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठों और बौद्ध मंदिरों को या तो ध्वस्त किया अथवा उन्हें हिंदू मंदिरों में परिवर्तित करके बौद्ध मूर्तियों को नष्ट कर दिया। उसने राज्य में यह घोषणा की कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मोहरे इनाम में दे दी जाएगी। इस प्रक्रिया में लाखों बौद्ध भिक्षुकों का कत्ल हुआ, बहुत से देश छोड़कर भाग गए तथा अनेकों ने चीवर उतारकर जीविका चलाने के लिए कोई पेशा अपना लिया। कालांतर में ब्राह्मणों ने पूरे देश में बौद्धों को शूद्र या अतिशूद्र, चंडाल, अछूत घोषित कर दिया। 8वीं शताब्दी में बंगाल के राजा संसाक ने ब्राह्मण ने पूरे बंगाल व बिहार में बौद्धों पर अतुल्य अत्याचार किए और सैकड़ों बौद्ध मठों, विहारों को, जिनमें नालंदा का विशाल बौद्ध मठ व महाविद्यालय तथा तहस नहस कर दिया गया में बोधि वृक्ष को, जिसके नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जड़ से उखाड़कर जला डाला। वर्तमान बौद्धिक वृक्ष तो श्रीलंका के बोधि वृक्ष की एक शाखा से लाया गया। अशोक के समय में उनके पुत्र महेंद्र व बेटी संघमित्रा ने बोधि वृक्ष की एक शाखा को गया से ले जाकर श्रीलंका में लगाया था। मुसलमान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी 1198 से 1210 ईस्वी ने बिहार में बौद्ध धर्म का विनाश करने के लिए बौद्ध मठों नालंदा, उदंतपुरा,
विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालयों के हिंदुओं के प्रतीक समझकर ध्वस्त किया तथा विशाल पुस्तकालयों में आग लगा दी, जिसमें लाखों अमूल्य पुस्तकें जलकर राख हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय तो 6 माह तक जलती रही। 8वीं शताब्दी में हिंदू राजा विष्णुवर्धन, महेंद्रवर्धन आदि ने भारत में बौद्धों पर घोर अत्याचार किए, उनका कत्लेआम किया तथा उनके मठ मंदिरों का विध्वंस किया। दक्षिण भारत के शैव राजा सुधन्दा ने आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में बौद्ध पर भयंकर अत्याचार किए, उनके बौद्ध मठों को ध्वस्त किया। सुधन्वा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कन्याकुमारी से हिमालय पर्यटन तक बौद्धों को मार डालो, जो उन्हें बचाने का प्रयास करें उन्हें भी मत छोड़ो, उनकी स्त्रियों और बच्चों को भी संहार करो। हुनसांग चीनी यात्री ने अपनी यात्रा 510 से 530 ईस्वी विवरण में लिखा है कि निर्दयी हूण राजा मिहिर कुल ने पश्चिमी भारत में बौद्धों पर अकथनीय अत्याचार किए, लाखों बौद्धों का कत्ल किया। दूसरी तरफ कुमारिल भट्ट जैसे अनेकों ब्राह्मण ने छद्मावेश में भिक्षुक बनकर अंदर से बौद्ध धर्म का विनाश किया। भैया ब्राह्मण ही भिक्षुक बन गए और फिर भैया वो अंदर घुस के बौद्ध भिक्षुक बन गए और अंदर घुस के उसका बौद्ध धर्म का ही नुकसान किया। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि यदि दुनिया में कोई धर्म ऐसा है जो आधुनिक वैज्ञानिक जरूरतों का सामना कर सकता है तो वह बौद्ध धर्म ही है। तेरा आचार्य रजनीश ने कहा है कि अगर मैं भारत के दुश्मनों की फहरिस्त बनाऊं तो आदि शंकराचार्य का नाम नक्शे पर नंबर 1 पर रखूंगा। इस देश को भटकाने में, उसकी ऊर्जा नष्ट करने में जितना महान कार्य शंकराचार्य ने किया है उतना किसी ने नहीं। बाद में आकर ब्राह्मणों ने बुद्ध दर्शन के तर्क व वैज्ञानिक दर्शन की चोरी करके उसे अपने शास्त्रों का अंग बना दिया और बौद्ध धर्म का पतन कर दिया। सभागार ब्राह्मण कौन, शूद्र या कोली? मूलचंद बौद्ध संस्कार पृष्ठ 71। भैया भारत में बौद्ध धर्म का पतन। दोस्तों अच्छी जानकारी, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।